वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से 5th चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। स्टूडेंट, पिछले दो पार्ट में हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर गैसियस लेयर है, गैसों की बनी हुई एक परत है, उसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑक्सीजन की सहायता से हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर हमारा प्रोटेक्शन भी करता है। सन से बहुत सी रेज आती हैं और उनमें बहुत अधिक हीट होती है, लेकिन अर्थ पे ये सारी रेज, सारी ऊष्मा नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सी गैसें सन से आने वाली रेस का बहुत सा पार्ट वापस कर देता है, बहुत सा पार्ट रिटर्न कर देता है। तो इसलिए पृथ्वी पे लाइफ संभव हो पाई है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो सन से इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो, इतनी हानिकारक रेज हों कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट इतने अधिक हों कि यहाँ लाइफ संभव नहीं होती। तो एटमॉस्फेयर हमको ब्रीथिंग में भी सहायता करता है और सन से आने वाली हार्मफुल रेज से प्रोटेक्शन भी करता है। स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हर जगह एक सा नहीं है। इसके विभिन्न हाइट पे इसकी हम अलग अलग विशेषताएं देखते हैं, चाहे डेंसिटी हो या आयन हो या एयर मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हों। तो स्टूडेंट, बेसिक तौर पे इनको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं, 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर जो लगभग 1600 किमी की ऊंचाई तक है अर्थ से, 1600 किलोमीटर ऊंचा है अर्थ से, उसको हम मुख्य रूप से 5 भाग में, 5 लेयर्स में, 5 परतों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को, परत को हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। सेकंड नंबर की लेयर, दूसरी लेयर को समताप मंडल, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। थर्ड लेयर है मेसोस्फियर या मध्य मंडल। फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर या आयन मंडल। और फिफ्थ और सबसे बाहर की लेयर है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। स्टूडेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एटमॉस्फेयर के, वायुमंडल के वॉल्यूम का आयतन के हिसाब से 99% आयतन बनाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में 99% वॉल्यूम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के द्वारा बना हुआ है, और उसमें भी नाइट्रोजन सबसे अधिक है। 78%
एटमॉस्फेयर में 78% वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का है और 21%, 21% ऑक्सीजन गैस का है। 1%, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य गैसें हैं। स्टूडेंट, ऑक्सीजन हमको ब्रीथिंग में हेल्प करती है। सांस लेने के लिए, ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वातावरण को हमारे लिए गर्म बनाए रखने के लिए भी हेल्पफुल है। स्टूडेंट, जब दिन में सन की रेज आती हैं तो पृथ्वी उनको जब वापस भेज रही होती है तो कुछ ऊष्मा का, कुछ हीट का, सन से मिली हुई जो हीट का कुछ भाग कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ गैसें सोख लेती हैं। इससे जब रात में सन नहीं रहता है, सन की रेज नहीं मिलती, तब भी हमारे वायुमंडल की वजह से टेम्परेचर पृथ्वी का माइनस में नहीं पहुंच पाता, बहुत ठंडा नहीं हो पाता और हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए सूटेबल गर्मी बनी रहती है, सूटेबल एटमॉस्फेयर बना रहता है। स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर का हाइट से रिलेशन है। जो हम सी लेवल से ऊंचाई को जाते हैं त्यों त्यों एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। मैक्सिमम एयर डेंसिटी सी लेवल पे होती है, समुद्र तल पे। सी लेवल या समुद्र तल पर सबसे अधिक वायु का घनत्व है और जो हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं ये घनत्व कम होता जाता है। बहुत ऊपर जाके बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी होती है, बहुत कम घनत्व रहता है। तो मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम घनत्व सबसे नीचे सी लेवल पर रहता है। स्टूडेंट, ऊंचाई के साथ साथ एयर डेंसिटी कम होने में, वायु का घनत्व कम होने के कारण जब पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पे जाते हैं, ऊंचे शिखरों की चढ़ाई करते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एयर कम है और सांस में दिक्कत आ सकती है। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का भी हाइट से रिश्ता है। जो ऊंचाई को जाते हैं त्यों त्यों तापमान में कमी होती जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इसी कारण ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, बहुत ऊंची पठारी एरिया पे बर्फ़ पड़ती है, आइस जमी रहती है क्योंकि ऊपर की ओर जाने पे तापमान में कमी आती जाती है। स्टूडेंट, एयर मूव करती है और वायु उच्च दाब से निम्न दाब को मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को मूव करती है, उच्च दाब से निम्न दाब को मूव करती रहती है। जहाँ पे निम्न दाब होता है, लो प्रेशर रहता है, वहाँ एयर जाती है और मूविंग एयर को विंड कहते हैं। विंड किसे कहते हैं? मूविंग एयर को। गतिशील वायु पवन कहलाती है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बायोस्फीयर या जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे।